नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। आज शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। अनलॉक और वैक्सीन पर दे सकते हैं बड़ा संदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब दिल्ली में पोलिंग स्टेशन पर ही वैक्सीनेशन होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में नई स्कीम शुरू की जा रही, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य ये है कि 4 सप्ताह के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग 45 से ऊपर की उम्र के हैं। इनमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने जो दिल्ली में टीकाकरण के सेंटर खोले हैं उनमें लोगों का आना बहुत कम हो गया है। ये एक बड़ी समस्या है, इसकी वजह से काफी दबाव बचती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान के तहत हमने तय किया है कि अब हमें लोगों के घर तक जाना पड़ेगा। इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर तक जाएंगे। दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इनमें से 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। राजधानी में आज से मॉल, बाजार समेत सभी कार्यालय भी खुल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भी पटरी पर दौड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस और सभी जिला प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। यह टीम लोगों पर नजर रखेगी। जो भी व्यक्ति भीड़ से बचाव के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में भी आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत। सुबह के समय वैशाली मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की काफी लंबी कतार देखी गई। यात्रियों का कहना है कि जितनी सुविधा मेट्रो में मिल पाती है उतनी किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं मिल पाती। सीएम योगी का ट्वीट, महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ प्रारंभ। आज से सभी जिलों में वैक्सीनेशन बूथ शुरू हुआ। माताएं बहनें यथाशीघ्र लगवाएं टीका जीत का। यूपी बीजेपी के ट्विटर के कवर फोटो से पीएम मोदी गायब। ऑफिशियल पेज के कवर फोटो पर नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो। दूसरे राज्यों के ट्विटर अकाउंट पर लगी है फोटो। यूपी सरकार और संगठन में जारी गतिरोध पर लगा विराम। नहीं होगा कोई फेरबदल। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हर विधायक का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। बूथ कमेटियों की रिपोर्ट पर ही मिलेगा विधायकों को टिकट। बीजेपी विधायकों के भविष्य का फैसला बूथ कमेटियां करेंगी। बूथ कमेटियों के समर्थन का बनाया गया पैमाना। मिशन 2022 के लिए एक सीट पर होगा सर्वे। विधायकों के काम पर आम लोगों से भी ली जाएगी राय। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी। यूपी में सीएमओ और एसीएमओ भी देखेंगे मरीज। भ्रमण के दौरान सीएचसी पर 2 घंटे की करेंगे ओपीडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम ने उठाया कदम। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ बिना एप्रिन के नहीं करेंगे ड्यूटी। सभी के एप्रिन पर नेम प्लेट जरूरी। तीसरी लहर की रोक के लिए बीजेपी की बड़ी पहल। विधायक, सांसद और पदाधिकारी पीएससी को लेंगे गोद। 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेने की मुहिम। बीजेपी नेता 7 दिन में गोद लिए पीएससी का बताएंगे नाम। पीएससी में सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करेंगी बेहतर। वैक्सीनेशन अभियान में लोगों को जागरूक करेगी बीजेपी। राज्यसभा सांसद ने पीएससी को गोद दिया। सबसे पहले सांसद ब्रजलाल ने पीएससी को गोद लिया। सीएम की अपील के बाद राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने लिया गोद। यूपी को बुनियादी शिक्षा सुविधाओं के लिए मिला ग्रेड 1। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी शिक्षा की गुणवत्ता। 2019 से 20 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हासिल किया ग्रेड 1। 2018 से 19 में यूपी की रैंकिंग ग्रेड 3 थी। यूपी के लिए नए डीजीपी की तलाश हुई तेज। केंद्र को भेजी गई 31 अधिकारियों की लिस्ट। 3 नाम फाइनल होने के बाद सीएम लेंगे अंतिम फैसला।
लखनऊ में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लगवाई वैक्सीन। मुलायम सिंह ने वैक्सीन की पहली डोज ली। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी के इस साल के अंत यानी कि दिसंबर तक निर्माण शुरू होने के आसार बन रहे हैं। परियोजना के लिए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से फाइनल डीपीआर 8 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। इसके बाद तय होगा कि यह विश्व स्तरीय परियोजना किसी भी रूप में और किस तरह बनेगी, साथ ही इसके वित्तीय प्रबंधन का मॉडल भी तय होगा। अयोध्या में शाह फैजाबादी के नाम पर होगी मस्जिद। शाह फैजाबादी के नाम पर होगी धन्यपुर मस्जिद परियोजना। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने लिया फैसला। परियोजना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का होगा निर्माण। रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन भी बनेगा। वाराणसी को कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट होटल में केवल होम डिलीवरी को इजाजत दी गई है। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार। 600 से कम एक्टिव केस होने के बाद डीएम के आदेश। वाराणसी में ऐसे व्यापारियों को अनलॉक में अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी जिन्होंने कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली है। डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि अगले कुछ दिनों में अनलॉक के दौरान 45 प्लस के वे व्यापारी अपनी दुकानों को नहीं खोल सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली है। वहीं 18 से 45 वर्ष वाले व्यापारियों और दुकान के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अंबेडकर नगर में बीएसपी सांसद रितेश पांडे का सीएम को पत्र। छात्रों की टीकाकरण की सांसद ने की मांग। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को टीकाकरण में दे प्राथमिकता। 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने की अनुमति दी जाए। टीकाकरण सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति दी जाए। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में सुविधाएं हैं लागू। राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के राधा स्वामी सत्संग व्यास मेगा कैंप में अलग से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन बूथ बनाया गया, जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना वैक्सीनेशन कराया। नोएडा में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। वहीं कोरोना के आंकड़ों में कमी के कारण नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बने अस्थायी कोविड अस्पताल को आज से बंद कर दिया गया। गाजियाबाद में प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में मंगलवार से श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के महंत नारायण गिरी का कहना है कि जिन भक्तों ने कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया है उनके मंदिर में एंट्री नहीं होगी। मंदिर के द्वार पर ही कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक करा जाएगा। जिसे वैक्सीन नहीं लगी होगी उसे 72 घंटे के दौरान कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लाना अनिवार्य होगा। धर्म की नगरी काशी में इन दिनों गंगा का पानी हरा हो गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में गंगा में भारी मात्रा में शैवाल आने से गंगा का पानी पूरी तरह हरा हो गया, जिसकी वजह से लोगों में तरह तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं। गंगा का पानी शैवाल की वजह से हरा होने से स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों के मुताबिक गंगा के प्रभाव में आई कमी के कारण ऐसा हो रहा। लखनऊ के आलमबाग के कुष्ठ आश्रम में मदद को इरिगेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन आगे आई। एसोसिएशन से संजय सिंह ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर लोगों को राशन, सब्जियों के साथ रोजमर्रा की जरूरी चीजें दी। बांदा जेल से रविवार देर शाम एक कैदी गायब हो गया। प्रदेश की इसी जेल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी भी बंद है। प्रयागराज में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दर्जन भर से ज्यादा आरोपियों पर एफआईआर। वीडियो को देखकर चिन्हित कर रही पुलिस। कल पुलिस और ग्रामीणों में हुई थी झड़प। पीलीभीत में धड़ल्ले से चल रहा जुआ और सट्टे का कारोबार। पैसे का लेन देन करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलाके में हो रहे सट्टे कारोबार से पुलिस बेखबर। सहारनपुर के थाना बेहट इलाके में एक हैंडपंप को प्रशासन की ओर से उखाड़े जाने को लेकर बवाल। मामला इतना बढ़ गया कि 2 विधायक और एक पूर्व एमएलसी भी धरने पर बैठ गए।
सहारनपुर में बजरंग दल ने किया बेहट हाईवे जाम। हैंडपंप दोबारा से ना लगने की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रशासन ने मोहल्ला मनिहारान में हटा दिया था हैंडपंप हटने के बाद कांग्रेस विधायकों ने दिया था धरना। सीतापुर में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में बार बालाओं ने लगाई ठुमके। शादी समारोह में जमकर उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। जालोर में जहरीली शराब के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। डीएम और आबकारी अधिकारी ने चलाया चेकिंग अभियान। अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों पर की चेकिंग। बाराबंकी से बहू के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी ससुर ने अपनी बहू और बेटे को अंधेरे में रखकर गुजरात के लोगों के हाथों बहू का सौदा कर दिया। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने गुजरात से बहू को लेने आए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी ससुर और उसका साथी पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। बदायूं में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने की शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में कर्ज में डूबे किसान ने आर्थिक तंगी के चलते बिजली के तारों से चिपककर आत्महत्या कर ली। जहां गांव के बाहर बिजली के खंभे में शव लटकता देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। विद्युत आपूर्ति बंद कराकर क्रेन की मदद से पुलिस ने शव को तारों से छुड़ाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के बेटे के मुताबिक लाखों का कर्ज होने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लखनऊ में 25-25 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार। बलजीत यादव और चंदन गिरफ्तार। जौनपुर के महाराजगंज से गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने की कार्रवाई। बलिया के रेवती थाना इलाके में एक गांव में युवती के साथ बलात्कार की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में दबंगों ने तमंचे से किया हमला। नशेबाजी का विरोध करने पर किया हमला। लोगों ने दबंगों को पकड़ते हुए तमंचा छीना। आरोपी फरार। पुलिस ने तमंचा किया बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो रेल और बस यात्रियों के महंगे सामान की चोरी करता था। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तमंचा चाकू बरामद हुए। पकड़े गए शातिर चोरों के गैंग को जेल भेज दिया गया। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश घायल। मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पुलिस ने असलाहा और कारतूस किए बरामद। लूट के मामले में फरार चल रहे थे दोनों अभियुक्त। पीलीभीत में अपराधियों में दिखा पुलिस का खौफ। 4 आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे आरोपी। बलरामपुर में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। खेलते समय करंट की चपेट में आने से मौत। दोनों बच्चों की घटनास्थल पर हुई मौत। घर से बकरी चराने गए थे दोनों बच्चे। शाहजहांपुर में 3 लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई। गर्मी से राहत पाने के लिए 3 दोस्त नदी में नहाने गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एक पति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। कन्नौज में मानसिक विक्षिप्त पत्नी ने पति की चाकू से गोदकर हत्या की। पति की मौत के बाद हत्यारी पत्नी मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस हत्यारोपी पत्नी की तलाश में जुटी। प्रयागराज में महिला का शव खून से लथपथ मिलने से इलाके में सनसनी। बताया जा रहा महिला को उसके ससुराल वालों ने चाकू कूदकर मौत के घाट उतार दिया। महिला की मौत के बाद पति, सास और घर के अन्य सदस्य फरार। फिलहाल पुलिस ने 3 लोग हिरासत में लिए। सभी से पूछताछ जारी। मथुरा की बरसाना देहात में अपने ससुराल में मकान बनाकर रह रहे युवक के अपने ही चचेरे भाई ने शराब पिलाकर छत से उसे फेंक दिया। दोस्त को छत से फेंकने के बाद युवक फरार हो गया। परिजन घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के करौंदिया रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस घटना का कारण तलाश करने में जुटी है।
एटा में ट्रैक्टर से लदा कंटेनर और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। हादसे में सभी ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। एक की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देश में कम हो रहे कोरोना केस। 24 घंटे में 1,06,36 केस मिले। इस समय 14,01,609 एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 2,427 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,74,399 लोग कोरोना से ठीक हुए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 446 नए संक्रमित मिले। 23 मरीजों की मौत, जबकि 1580 मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,024 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 20,503 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 3 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए मरीज मिले। देहरादून जिले में 121 कोरोना संक्रमित मिले। हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61, टेहरी में 54, उधम सिंह नगर में 26, नैनीताल में 25, उत्तरकाशी में 23, चमोली में 23 कोरोना केस। पौड़ी में 20, रुद्रप्रयाग में 9, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। 7 दिन के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश में 15 जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 440 नए मरीज। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत। 1580 मरीज कोरोना से हुए ठीक। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। राज्य में ब्लैक फंगस के 299 मरीज। ब्लैक फंगस से अब तक 47 की मौत। हरिद्वार में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी नाकाफी दिखाई दे रही है। करीब 20 लाख की जनसंख्या वाले जिले के सरकारी अस्पताल में मात्र 6 पीडियाट्रिशियन तैनात हैं। सीएमओ एसके झा का कहना है कि थर्ड वेव को देखते हुए अस्पताल में बेड और अन्य उपकरण बढ़ाए जा रहे हैं। शासन से पीडियाट्रिशियन की मांग भी की गई है। रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में। जिला अस्पताल में लूट का रैकेट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। ऑपरेशन के नाम पर लूटे जा रहे रुपए। कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने सरकार से की मांग। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया सीनियरिटी के आधार पर की जाए। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों की परेशानी को भी दूर करने का प्रयास कर रही, जिन पर सरकार विचार कर रही है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार रोड स्थित हीरो कंपनी के बाइक शोरूम में अचानक से आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखी बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुड़की में दिल्ली हाईवे पर 2 कारों में आमने सामने से भिड़ंत। कारों की चपेट में आने से बाइक सवार भी घायल हो गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सोनगर के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीआरओ को दी। पहाड़ से बड़ी मात्रा में भूस्खलन होने से मार्ग खुलने में समय लग सकता है। वहीं भूस्खलन होने से दोनों तरफ स्थानीय लोगों और गंगोत्री धाम जाने वाले पुरोहित फंसे पड़े हैं। पाकिस्तान में सोमवार तड़के एक भीषण रेल हादसा हुआ। सिंध प्रांत के डहारकी में 2 ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई, जिससे 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटाकी जिले के डहारकी में सोमवार तड़के करीब 3:45 पर मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस की आपस में टक्कर हो गई। इससे मिल्लत एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली सूचना के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। 50 से अधिक लोग घायल। घायलों में से कई की हालत गंभीर। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। घोटाकी जिले की डिप्टी कमिश्नर ने मौत की पुष्टि की है। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।